तो राधा जी नहीं थी, या थी तो उनका पति कौन था, उनका ससुराल, मायका, देवर, जेठ, ससुर कौन था? 99% हिंदुओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए या तो कृष्ण है या फिर राधा कृष्ण है। और इस चक्कर में ये हिंदू धर्म का डंका बजवाने की जगह हिंदू धर्म की लंका लगवाते हैं। हिंदू धर्म की बदतर स्थिति क्यों है या क्यों होती है, या क्यों कोई भी मुंह उठाकर हिंदू धर्म के लिए, हिंदू भगवानों के लिए कुछ भी बोल देता है। कोई भी हिंदू धर्म पर कुठाराघात करते हुए, व्यंग्य करते हुए फिल्में बना देता है। इनके बिना उलझे सीधे सीधे कारण देखने हो तो उनका अंत ही नहीं है। लेटेस्ट की बात करूं तो हाल ही में मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, टीवी चैनलों पर पंचायत लगाकर राधा जी का वजूद था कि नहीं, राधा कहाँ की थी, इन सब बातों पर बैठकर कुछ सो कॉल्ड महाज्ञानी चर्चा करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं। कोई कहता है राधा नहीं थी, कोई कहता है राधा के पति ये थे, कोई कहता है उनकी तो शादी नहीं हुई थी। इन धर्म के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी बहस में अगर किसी दिन साबित कर भी दोगे चलो कि राधा नहीं थी, तो क्या श्री कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति हटवा लोगे मंदिरों से? इतनी हिम्मत है किसी की? क्या ये संभव भी है? तो क्या कर लोगे ऐसी बहसों को जीतकर? क्या कल्पना मात्र भी कर सकते हो कि राधा की मूर्ति हटवा दोगे मंदिरों से, जैसे साईं बाबा की मूर्ति हटाने की कुछ लोग पहल करते हैं? तो फिर क्यों ऐसी बहसों में पड़ते हो कि राधा थी या नहीं थी? अरे जिसको इस बात को मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने। इसमें टीवी पर बैठकर बहस किस बात की? ये बहस सिर्फ इसलिए होती है, और ये बात मैं इसलिए दावे के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे परिचित हैं जो टीवी न्यूज पर हो रही ऐसी पंचायतों में जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। और वो खुद अपने मुंह से बताते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, नेगेटिव बोलकर जो पब्लिसिटी मिलती है ना, वो राम राम जपके भी नहीं मिलती है। सोचो, ऐसे लोग जो वहां जाकर ऐसे विषयों पर बहस करते हैं, उनका उद्देश्य अपने आप को लाइमलाइट दिलवाना, अपने से जुड़े लोगों में अपनी धाक बढ़वाना, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना होता है। और इस चक्कर में ये हिंदू धर्म का डंका बजवाने की जगह हिंदू धर्म की लंका लगवाते हैं, लोगों में मजाक बनवाते हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल तक नहीं करते। यहाँ राधा की ससुराल थी, वहां मायका था, कृष्ण जी की रानियों में राधा का तो नाम तक ही नहीं है, फलाना ढिकाना। अरे इन सब बातों में क्या धरा है? मैं आप ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, और आप पूरी ईमानदारी से बताइए ये बात कि क्या आपको अच्छे लगते हैं ऐसे वाद विवाद? दूसरे धर्मों के लोग देखकर हंसते हैं ये सब, खुद भगवान तक लज्जित होते होंगे शायद ये सब देख करके। एक बार देखो तो सही कि क्या और किस स्तर के वाद विवाद हो रहे हैं आजकल टीवी पर, न्यूज पर। अभी एक प्रख्यात कथावाचक ने राधा जी के कृष्ण के साथ संबंधों पर टिप्पणी कर दी, जिसके जवाब में एक प्रख्यात संत ने उन्हें जवाब दिया। मैं उन कथावाचक का पूरी निष्ठा से सम्मान करता हूँ, मेरे पूजनीय हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनको भी क्या पड़ी है कि ऐसी टिप्पणी करें। साथियों, यदि आपने हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पढ़ा है तो आपको सर्वप्रथम ज्ञात होगा कि मनुष्य और भगवान में सबसे बड़ा संबंध, सबसे गहरा संबंध केवल भाव का होता है। वो कथावाचक स्वयं शिव पुराण और शिव की कथा करते हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं। उनकी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक चोर बेल पत्र के पेड़ पर लटके हुए घंटे को चुराने के लिए उस पेड़ पर चढ़ा, तो उसने चढ़ने के लिए घंटे के नीचे स्थापित शिवलिंग पर पैर रखा और चढ़ गया। उधर रात को कुछ मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरने के लिए रुक गए, तो चोर उनके जाने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा करते करते बेलपत्र तोड़ता, जैसे हम अक्सर करते हैं ना, हाथ में पेन पेपर हो तो कॉपी खराब करेंगे, पेड़ हो तो पत्तियां तोड़ तोड़ के फेंकेंगे, लाइक इस तरह की। तो बेलपत्र तोड़ता और नीचे फेंक देता। उसके सौभाग्य से वो बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जाकर गिरते। अब भोलेनाथ भाव के भूखे ठहरे, बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते, तो 2-4 घंटे तक चोर ऐसा ही करता रहा। यकायक भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और वरदान देके चले गए। सोचो, अब क्या कोई इस पर टिप्पणी कर सकता है क्या? इसलिए मैं यही मानता हूं कि ये सब भाव का खेल है। जो चीज असंभव है, यानी आप किसी भी मंदिर से राधा और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते हो, तो काहे को ये सब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वाला ड्रामा करना? समझो भैया, लोग हंसते हैं। और मेरा निवेदन इन न्यूज चैनल वालों से भी है कि अपनी टीआरपी के चक्कर में, अपने व्यूज के चक्कर में हिंदू धर्म की बैंड मत बजवाओ यार। आप ऐसे लोगों को बुलवाकर बहस करवाते हो अपने शो में, यही आपका नैतिक अपराध है। आप देश के चौथे सबसे मजबूत स्तंभ हो, देश आपके बिना चल नहीं सकता है। आप देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज हो, इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बहस करवाना आपको शोभा नहीं देता। देश में अनगिनत ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर आप बहस करवा सकते हो, और 400-500 दिन तक उनमें से कोई भी मुद्दा रिपीट नहीं होगा। इतने मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए देश आपको धन्यवाद देगा यदि आप वो मुद्दे उठाएं तो।
इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, कृपया ऐसे धर्म से जुड़े मुद्दों पर लोगों को बुला बुला कर बहस ना करवाएं। किसी अन्य धर्म को लेकर कभी ऐसी बहस नहीं होती है, क्योंकि वहां बहस छोड़ो, कुछ अनैतिक बोल भी दिया किसी ने तो उसको जान से हाथ धोने की नौबत तक आ जाती है। लेकिन हिंदू सहिष्णु है, सहन करता है। हालांकि ये अच्छी बात भी है, लेकिन जब 4-8 हिंदू आपस में बैठकर अपने ही इष्टों को लेकर उसमें बहस करते हैं, उनका मजाक उड़वाते हैं, तो ये देख के मन दुखी होता है, द्रवित हो जाता है। हिंदुओं से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हर इंसान की अपनी अपनी एक आस्था होती है, हर इंसान की आस्था होती है। कोई शिव को पूजता है तो कोई शक्ति को पूजता है, कोई राम को तो कोई कृष्ण को, कोई कृष्ण को गीता का उपदेश देते हुए उनके विराट स्वरूप को पूजता है तो कोई उनके बालक रूप को पूजता है, तो कोई कृष्ण को राधा के साथ पूजता है। हिंदू धर्म के बड़े बड़े जानकारों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से, पंडितों से, कथावाचकों से, संतों से मेरा हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर पूरे आदर के साथ निवेदन है कि इन संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचें और कम से कम टीवी पर तो नहीं आए ऐसे विषयों को लेकर के। आजकल रोज किसी ना किसी चैनल पर राधे कृष्ण को लेकर के बहस करते हुए भगवा वस्त्र धारण किए हुए हिंदू ज्ञानियों को देखता हूँ, मन में टीस उठती है, दुख होता है। इसलिए आज ये वीडियो बनाया। मेरे इस वीडियो से किसी को भी लेश मात्र भी ठेस पहुंची हो तो दंडवत होकर के क्षमा का प्रार्थी हूँ। संतों के आगे मेरा ज्ञान हाथी के आगे चींटी के बराबर है। संत हिंदू समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, अतः संत समझें इस बात को कि भाव ही सबसे प्रबल होता है जिससे ईश्वर को पाया जा सकता है। बाकी सच बताऊं तो राधा जी नहीं थी या थी तो उनका पति कौन था, उनका ससुराल, मायका, देवर, जेठ, ससुर कौन था, 99% हिंदुओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए या तो कृष्ण है या फिर राधा कृष्ण है। जिसको जैसा मानना है उन्हें उसी भाव में रहने दीजिए। स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में ईश्वरीय कोप का भागीदार मत बनिए। बस इतना ही कहना था। बाकी सभी मित्र अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा